हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में हम मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। और इस क्लास में हम जो भी पढ़ते हैं वह एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी मेंस और अन्य सभी एग्जाम जिनमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उसके दृष्टिकोण से ही पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप, नदियाँ, पर्वत, पठार, कृषि, जलवायु, वर्षा आदि के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हमने न्यू टॉपिक के रूप में मध्य प्रदेश में वन संपदा स्टार्ट की थी और आज हम वनों का यह लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की वन नीति पढ़ेंगे। साथ ही भारत की वन स्थिति रिपोर्ट क्या आई है जो 2017 की है वह भी पढ़ेंगे। और वन स्थिति रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन हुआ है या कितना क्षेत्र वन आच्छादित क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो मध्य प्रदेश की वन नीति है 2005 की, वह कब लागू की गई थी और इसकी आवश्यकता क्यों थी, साथ ही इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं यह भी हम देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम मध्य प्रदेश की वन नीति 2005 क्या थी। तो मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि देश में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो यह सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। अतः प्रदेश में वनों के विकास एवं प्रबंधन हेतु राज्य सरकार ने नवीन वन नीति 4 अप्रैल 2005 को घोषित की। तो यह वन नीति कब घोषित की थी? तो 4 अप्रैल 2005 को घोषित की गई थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मध्य प्रदेश में अविभाजित मध्य प्रदेश में वन नीति 1952 में बनाई गई थी और लगभग 52 वर्षों के बाद, जब इतना समय निकल गया है, इसके बाद प्रदेश में अनेक परिवर्तनों एवं राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनों के कारण वन नीति में आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसलिए नई नवीन वन नीति बनाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले भी वन नीति को 1988 में संशोधित किया गया था, परंतु बिगड़ते पर्यावरण, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण व शहरीकरण के कारण जनजाति बहुल्य प्रदेश में वनों की जनजाति समुदाय को आजीविका व उदर पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। इसलिए प्रदेश सरकार ने वन नीति 2005 को मंजूरी प्रदान की। और इसके प्रावधान क्या है, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की वन नीति 2005 के प्रावधान क्या क्या हैं। तो पहले हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस वन नीति में है क्या। तो जो वन नीति थी, इसमें राजस्व आय की जगह पर जो इस राजस्व आय को पहले प्राथमिकता दी गई थी, उसके जगह पर पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई। साथ ही इसमें वन विभाग के जो कड़े नियंत्रण थे उसकी जगह पर जन भागीदारी को सुनिश्चित किया गया और लघु वन उपज, बांस एवं औषधीय प्रजाति के वृक्षों के संवर्धन को बढ़ाया गया। साथ ही जो वन आश्रित समुदाय या परिवार थे उन्हें रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। जो विवाद वनों की सीमाओं पर थे उनका भी निपटारा करने के लिए यह वन नीति बनाई गई थी। साथ ही वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में निर्मित किया गया। इसके अलावा जो वन कर्मी होते हैं उन्हें सुरक्षात्मक शस्त्र भी दिए गए थे। तो इस प्रकार से यह प्रावधान इस वन नीति में किया गया था। तो हम इसको देख लेते हैं। तो पूर्व की वन नीति में जहां राजस्व आय को प्राथमिकता दी गई थी, वर्तमान की वन नीति में से गौण मानते हुए मुख्य लक्ष्य वनों के समन्वयी प्रबंधन से पर्यावरणीय संरक्षण एवं स्थानीय समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी आय के साधन को बढ़ाना, उनकी मूलभूत आधारित आवश्यकताओं को पूर्ण करना था। अर्थात जो पहले 1952 में वन नीति बनाई गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य या उसमें जो भी प्राथमिकता दी गई थी वह था कि बस वनों से राजस्व आय की प्राप्ति हो। लेकिन जो वर्तमान में वन नीति है उसमें राजस्व आय को गौण मान लिया गया है। और मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया है? तो मुख्य लक्ष्य रखा गया है कि वनों का संवहनीय प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, साथ ही पर्यावरण संरक्षण कैसे करें और स्थानीय समुदाय को रोजगार उपलब्ध कैसे कराया जाए, आय के साधन को कैसे बढ़ाना है, इन सभी को वन आधारित आवश्यकताओं को पूर्ण करना इस वन नीति का प्रमुख प्रावधान था। नेक्स्ट प्रावधान हम देखते हैं। पूर्व की वन नीति में वन प्रबंधन का कार्य जहां वन विभाग के कड़े नियंत्रण में ठेकेदार के माध्यम से कराया जाता था, वर्तमान की वन नीति 2005 में जन भागीदारी से वनों का विकास एवं प्रबंधन किया गया है।
जो पहले की नीति थी 1952, उसमें जो प्रबंधन होता था वनों का या जो वनों की देखरेख का कार्य होता वह ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता था। और जब ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता तो वह गरीब जो वर्ग वहाँ पे काम करता था या आश्रित रहते थे वनों पर, उनके साथ कठोरता से उन पर नियंत्रण करते थे और कड़े कदम उठाते थे, जिस कारण से उन्हें परेशानी होती थी। इसलिए जो वर्तमान की वन नीति है 2005 में, इसमें जन भागीदारी अर्थात जो आसपास के जंगलों में आश्रित ग्राम हैं या जो भी समुदाय रहते हैं तो उन्हीं की जन भागीदारी से वनों के विकास का प्रबंधन किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं तो नवीन वन नीति में इमारती लकड़ी के उत्पादन के साथ साथ लघु वन उपज, बांस, औषधीय प्रजाति के पौधों के प्रसंस्करण एवं मूल संवर्धन पर भी विशेष बल दिया गया। तो नवीन वन नीति में क्या किया गया है, तो आप पहले की वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इमारती लकड़ी का उत्पादन होता है और इसमें देश भर में इसकी डिमांड है। तो इमारती लकड़ी के उत्पादन के साथ साथ लघु वन उपज जो छोटे छोटे गांव में इकट्ठे करते हैं, जैसे गोंद वगैरह और भी बहुत से पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले तत्व होते हैं जिन्हें इकट्ठा किया जाता है। तो लघु वन उपज, बांस एवं औषधीय प्रजाति के पौधों के प्रसंस्करण एवं मूल संवर्धन पर विशेष बल दिया, अर्थात इनको बढ़ाने उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है लोगों को। साथ ही उनके मूल संवर्धन पर के जो भी उन्हें वन उपज इकट्ठी की है उन्हें उसका उचित मूल्य मिल सके। नेक्स्ट हम देखते हैं वन आश्रित समुदाय के सर्वांगीण विकास एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर पर्याप्त जोर दिया गया, अर्थात जो वनों पर आश्रित परिवार हैं, जैसे बहुत सी जनजाति हैं जो वनों में ही निवास करती हैं और बहुत से ऐसे गांव हैं जो वनों के अंदर बने हुए हैं और उन्हें किसी भी प्रकार मतलब वह संपूर्ण रूप से वनों पर ही आश्रित रहते हैं। तो इन समुदाय के सर्वांगीण विकास एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी इस वन नीति में जोर दिया गया था। नेक्स्ट वन आश्रित परिवार हेतु वन आधारित वैकल्पिक रोजगार की सतत उपलब्धता के अवसर निर्मित किए गए, अर्थात जो वन पर आश्रित परिवार होते हैं, जैसे जो लघु वन उपज का संग्रह करते हैं, गोंद या फिर अन्य जो भी सामग्री होती है आदि का वनों से संग्रहण करते हैं, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार के रूप में भी व्यवस्था की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि उन्हें रोजगार के अवसर वनों से अच्छे से प्राप्त हो सकें या ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाएं। नेक्स्ट वन क्षेत्रों का व्यवस्थापन, सीमाओं के समस्त लंबित विवादों का निराकरण शीघ्र करना, अर्थात जो भी वनों में सीमा विवाद है उनका निराकरण आसानी से करना, जो बहुत अधिक लंबे समय तक चला आता है उनको शीघ्र करने का। साथ ही भविष्य में जो अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण कुछ लोग होते हैं जो वनों को नष्ट करके वहाँ पे गांव बसा लेते हैं या घर बना लेते हैं या किसी भी प्रकार का खेत वगैरह बना लेते हैं, तो उस अतिक्रमण को भी रोकने के लिए इस वन नीति में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की कार्यवाही भी पूर्ण की जाएगी, अर्थात जो वन ग्राम है वनों के अंदर बने हुए हैं उनको राजस्व ग्राम, जिससे वह राजस्व प्राप्त कर सकें, इसकी भी कार्यवाही की जाएगी। वन सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए संचार सुविधा की विस्तार करना होगा। वनों में संचार सुविधा की कमी होती है, अर्थात घने वन होते हैं जिस कारण से यहाँ पे संचार सुविधा नहीं हो पाती है और किसी भी कारण से जब कोई भी ऑफिसर या अधिकारी को वनों में नियुक्त किया जाता है तो कुछ भी परेशानी होने पर वह संपर्क नहीं कर पाता है। इसलिए वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संचार सुविधा को भी इसके अंतर्गत सुदृढ़ बनाया जाएगा। साथ ही जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे कुछ जंगल संवेदनशील क्षेत्र होते हैं वहाँ पे खूंखार जनजाति निवास करती है या नक्सलवाद या भी जो भी वहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जिसमें असुरक्षा की ज़्यादा संभावना होती है, असुरक्षित होते हैं, वहाँ सुरक्षा बल की व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा वन कर्मियों को आवश्यकता अनुसार शस्त्र भी उपलब्ध कराना इस वन नीति के अंतर्गत रखा गया था। तो यह इस प्रकार से मध्य प्रदेश की वन नीति के प्रमुख प्रावधान थे जिन्हें हमने देख लिया है। अब हम इसके साथ ही यह देखते हैं कि भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो क्या है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट का मध्य प्रदेश के वन से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इसके कुछ प्रावधान हैं जो हमें मध्य प्रदेश के उसमें पढ़ना चाहिए। साथ ही इससे अन्य फैक्ट भी हम पढ़ लेंगे कि मध्य प्रदेश के अलावा किन राज्यों में भी वनों का प्रतिशत कितना है या क्षेत्रफल कितना है। तो हम एक बार मध्य प्रदेश के टॉपिक के अलावा भी इसको देख लेते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट
तो भारत सरकार के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के माध्यम से प्रति 2 वर्ष के अंतराल से वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण अनुसंधान का कहाँ है वन अनुसंधान संस्थान? तो देहरादून में है। कब इसके माध्यम से रिपोर्ट जारी की जाती है? तो प्रति 2 वर्ष के अंतराल से रिपोर्ट जारी की जाती है। सन 1987 में पहली बार भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी और अब तक कुल 15 रिपोर्ट जारी की गई हैं। तो कब से यह रिपोर्ट जारी की गई? तो 1987 से अब तक कितनी की गई हैं? तो 15 की गई हैं। 12 फरवरी 2018 को वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जारी की गई है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2017 कब जारी की गई है? तो 12 फरवरी 2018 को की गई है। इस स्थिति रिपोर्ट को हम कुछ संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के 10 बड़े देशों में शामिल है और भारत में वन आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत में वन आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल का तो 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 24.4% है। तो भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो 24.4% क्षेत्र पर वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है, अर्थात देश में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? तो मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पर। और इसमें जो वन आच्छादित प्रदेश मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 77,414 वर्ग किलोमीटर वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और 77,414 वर्ग किलोमीटर वनों के साथ ही क्षेत्रफल के साथ ही मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर 66,964 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल पाया जाता है। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही विभाजित हुआ था 2000 में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 55,547 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल पाया जाता है। इस प्रकार से भारत के 3 वन क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हम देखते हैं तो राज्यों के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पे है? तो वह था क्षेत्रफल के आधार पर या क्षेत्रफल प्रतिशत, अर्थात राज्य का कितना क्षेत्रफल है, देश में राज्य का कितना क्षेत्रफल है और उसके आधार पर कितने प्रतिशत वन है, यह हम देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश है जो लक्षद्वीप है उसके 90.33% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित शहर इसको गिने अगर तो लक्षद्वीप है, जबकि अगर केवल राज्यों में गिना जाए तो मिजोरम में 86.27% के साथ है। अगर ओवरऑल देखें केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला के तो लक्षद्वीप में है 90.33 और मिजोरम में है 86.27%, जबकि अगर केवल राज्यों को देखें तो मिजोरम फर्स्ट स्थान पर आएगा। विगत 2 वर्षों में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार से यह वन स्थिति रिपोर्ट थी और वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के 15 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग वनों से घिरा हुआ, अर्थात भारत के ऐसे 15 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 33% भूभाग है जो क्षेत्रफल का वह वनों से घिरा हुआ है और यह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल स्थिति है। इस रिपोर्ट में सबसे उत्साहजनक संकेत भारत में सघन वनों का बढ़ना है, क्योंकि सघन वन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में CO2 को अवशोषित करते हैं और जिससे वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस प्रकार से यह वन स्थिति रिपोर्ट थी। साथ ही भारत में मध्य प्रदेश की वन नीति के बारे में भी हमने देख लिया है। हम इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं तो हम उनको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और इसकी स्थापना 1982 को की गई थी। इसके साथ ही संजीवनी संस्थान जो वनौषधि रोपण होता है या संजीवनी संस्थान जिसमें औषधियों का निर्माण किया जाता है उसका मुख्यालय भी भोपाल में है। वन विकास निगम भोपाल और इसकी स्थापना वन विकास निगम की 1975 में हुई थी। इसके साथ ही जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है।
लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। इसके अलावा जबलपुर में ही उष्णकटिबंधीय वन संस्थान स्थापित है। इस प्रकार से यह वनों के बारे में था। एक और फैक्ट है कि वन राज्य महाविद्यालय कहाँ पे है, तो वन राज्य महाविद्यालय बैतूल में स्थापित किया गया था, जो 1980 में स्थापित है। तब से वन राज्य महाविद्यालय बैतूल। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के वनों के बारे में था, जिसको हमने पढ़ लिया है कि मध्य प्रदेश में वनों को कितने भागों में बांटा गया था, कौन कौन से वन थे, आरक्षित वन कौन थे, संरक्षित वन कौन थे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की वन नीति 2005 के बारे में भी पढ़ चुके हैं और भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ हमारा वन वाला टॉपिक मध्य प्रदेश का समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।